अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फजलुर रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रहमान विलेज वीडियोज़। भाईजान आयदा अपनी सरक्की दे विच असां विलॉग करसूं। विलॉग साढ़ा है कि अज असां खसूसी तौर पर बैठे से और साढ़ा दिल कीता है कि विलॉग बनाऊं और अपने गुजरे हुए वक्त दी कुछ गल्लां शेयर करूं, दसूं कि जिहड़ी ज़िंदगी गुजर गई है आने वाली ज़िंदगी का तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन जो गुजर गई है वो इंसान नाल बीती होंदी है, वो तो हर किसी पता होंदा है। तो अज मैं अपने मेरे दो भाई भी हैं, मेरे कुलीग हैं, मेरे नाल काम करते हैं, एक मोहम्मद शबीर साहब तो एक सजाद हुसैन साहब। ये दो भाई हैं मेरे। तो अज इन्हां नाल थोड़ी बहुत गपशप भी मारते हैं और मालूमात गिनने कि इन्हां दा दिमाग कितना का काम करता है, क्योंकि मौजूदा दौर के विच इस टाइम बंदा का दिमाग हाई स्टैंडर्ड है, खास तौर बच्चे जेड़े अजकल के, क्योंकि पहले दौर के विच इतनी तेज़ी नहीं होंदी। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर के विच हर एक बंदा बड़ा तेज़ तराश हर चीज़ को समझदा है, पढ़ता है, देखता है। तो ये चूँकि जो सारा वक्त है फिर भी इतना तेज़ नहीं, लेकिन जोड़ा अजकल का माहौल है, अजकल के बच्चे खसूसी तौर पर बहुत तेज़ तरीन वेंदे पैन, तलीमी लिहाज नाल हर चीज़ के लिहाज नाल, चाहे गरीब हैं अमीर हैं, उन्होंने माँ बाप जिस तरह अफोर्ड करते हैं उन्होंने तलीमी अखराजात पूरे करते हैं। तो अज अस भाई सजाद को पुछा कि इन्हों की तलीम कितनी है और एज कितनी है और कितना अरसा हो गया काम करते पैन और कितनी की समझ है और इन्हों को किस मौजू पर अज गल करते हैं कि ये कितने कितने रहे। जी सजाद भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजाद हुसैन है जी। ते उम्र जी मेरी है तकरीबन 26 साल। ते मिडल है जी 8 पढ़े हुए हैं जी। ते गैस वाले प्लांट तकरीबन जी हो गया सन 7-8 महीने जी। ते ये देख रहे हैं जी कोई किसी दे पिछू लग के ना नौकरी न छोड़े। रब रिज़क देंदा है, ठीक है, उस रिज़क को लगे रहो। ये न करो कि यार मैं किसी बंदे दे पिछू लग के छोड़ देवां। छोड़ सो घर वाले परेशान, आप ही परेशान, ठीक है। कित्थे कित्थे दर दर अजकल मिलां दे हालात बहुत ख़राब हो गए। इतनी ड्यूटी भी गिंदे पैन ते तनख्वाह ही पूरी नहीं देंदे ते नींदर भी पूरी नहीं होंदी ते बंदा भी बीमार ते घर वाले परेशान। जेल्ले बारू बीमार थी कि घर वेसो घर वाली वक्री टेंशन हो सी, ठीक है। घर वाले वक्रे थोड़े पिछू परेशान थी सुन, वो दिन रात आखिर वालद है वालदा है, फक पता है वालदा बहु परेशान थी है, ठीक है, कि मेरा पुत्र आ वड़ा है तो मेरा पुत्र बीमार है तो बहु औखी ड्यूटी ते उन्हें लाई रखा है। बाहर ते जेड़े उन्हें ना लोग ये नहीं देते भी अपना या पराया है, ये दब के रख दे ड्यूटी उन्हें पूरी गिननी है, उन्हें अपना फायदा देखना है, किसी का नहीं। तुसां मेरे को एक चीज़ का जवाब दिओ कि जेड़े थोड़े अजकल दे यूथ है, जेड़े बच्चे ने अजकल दे, उन्हां वास्ते के थोड़ा ज़हन है कि सबक है कि की करना चाहिए आने वाले वक्त दे विच? भाईजान मसला ये है कि भाई हुण कल वाला वाक़या देखो, कल परसों फैसलाबाद एक वाक़या होया है। ये गुड्डा उड़ांदे पैन, गुड्डियां शुड्डियां अजकल बच्चे बहु उड़ाने, पतंगबाजी यानी कि पतंगबाजी ज़्यादा है। ते ख्याल रखा करो, देखो ना हुण ये बच्चा अपना को समझाओ, तरबियत एक माँ प्यो देंदा है वो अच्छी देंदा है। ते माँ प्यो जिथे लैंड ते लावे बच्चे को ते ला सकदा है, ठीक है जी। बच्चा समझावना कोई औखा नहीं, ठीक है ना। अपने बच्चा को कुरान दी तरबियत दो, ठीक है, दीन दे राह ते टोरो उन्हां को, ठीक है। एक देखो ना हुण माँ प्यो दा अल्लाह न करे कोई जनाजा आंदा ते बच्चे वो भी हैं जेड़ा को माँ प्यो दा जनाजा ही नहीं आंदा ते पिछू खले होने, ठीक है। ते ये देखो भाई बच्चा को नमाज से लाओ, कुरान पढ़ो, ठीक है। ये सजाद भाई एक मिनट, जी तुसां गल की है ना पतंगबाजी ते, मैं थोड़ी गल तू इतफाक करदा, बहुत अच्छी गल की तुसां। ये जड़ा मौजूदा दौर वेंदा पे ना, इस असल ज़्यादा मोबाइल का भी करदार है तो माँ प्यो अपनी औलाद की तवज्जो घट देने, उन्होंने ख्वाहिशात पूरी करते करते वो अपनी गुरबत नाल या जिस तरह ही अपनी मेहनत मजदूरी नाल बच्चों को पढ़ाने जवान कर देन, फिर वो बच्चे उसका गलत फ़ायदा उठा के ने उस तरबियत का। ये पतंगबाजी कोई शौक तो नहीं, कोई इतना कोई ज़रूरी चीज़ तो नहीं, कोई ज़रूरी अमल तो नहीं, एक गलत काम है और गलत चीज़ है। देखो ना इस नाल एक बंदे की जानी नुकसान थी वने, जान चली वने तो कितना बड़ा नुकसान है।
ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਸਜਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਲਦ ਹੈ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਠੇ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ तो हूँ वो आंदे राती को 1000 रुपया 800 रुपया पुत्र अगू डांड गति खलावे मैं जी मोबाइल गिरने टच ते देखो इस काम ते बच्चों को न लाओ ये काम गलत है मोबाइल वाला बैठ जाए उसका जड़ कड्डी वेंदे मोबाइल ठीक है मोबाइल सीधे रस्ते ते ही चलांदे ते पुठे ते ही चलांदे ज़्यादातर पुठे ते आवाम ज़्यादा चलती पई है मकसद खराब होंदे सजाद भाई ते गल करन दा मकसद है कि इंसान कोई भी है अपनी खास तौर सारे मुल्क दे विच मेहनत मजदूरी बंदे ज़्यादा न क्योंकि गरीब मुल्क है और इतने वसाइल ने मजीद गुरबत च इजाफा थींदा वेंदा है तो इन्हां दी गल करन दा मकसद है कि अपनी जिहड़ी थोड़ी फैमिली है उस फैमिली को कंट्रोल रखो उन्हां दी ख्वाहिशात जायज़ पूरी करो लेकिन उन्हां दी एक अच्छी तरबियत भी करो और उन्हां को पता होवे कि इंसानी ज़िंदगी कितनी कीमती है जिस बंदे दे घर दा एक फ़र्ज चला गया इस दुनिया ते बन के उन्हां कोल पुछो कि उन्हां को क्या तकलीफ हो सी ते भाईजान शबीर अहमद थोड़ी जी गुफ्तगू थोड़े नाल भी ते बच्चों को ज़रा ये अज का जोड़ा साडा मौजू है ना वो अपने यंग जोड़े बच्चे हैं अजकल की यूथ है कि बच्चों की किस तरह तरबियत करनी चाहिए और केड़ी केड़ी ज़रूरी चीज़ां जड़ियाँ बच्चों को करवानियां चाहिए अगर फ्यूचर वास्ते जी सब तो ज़रूरी चीज़ है जी दीनी तालीम जी इस मौजूदा दौर दे विच दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है जिसकी कमी है सारे मुल्क जी दूसरे नंबर ते जी दुनियावी भी होनी चाहिए कोशिश करनी चाहिए लेकिन इस गुरबत ते दौर दे विच गरीब बंदा नहीं पढ़ा सकता बच्चा तो उस तो बेहतर है कि तुसी दीनी तालीम किसी मदरसा दे विच बच्चों को दाखिल कराओ दीनी तालीम हासिल करन उन्होंने को दीन दा पता होवे ठीक है दूसरे नंबर ते मोबाइल मत ले के देओ टच मोबाइल कोई भी है उन्होंने दा जितने तक मुस्तकबिल नहीं सबर दा इन चीज़ों तो परहेज़ करो क्योंकि ये चीज़ां इंसान को बर्बाद कर देंगे सजाद भाई की गल बिल्कुल ठीक है अगर तुस टच मोबाइल लैके दे सो तो वो मजीद उन्होंने ज़हन च यानी कि ये चीज़ वधी वजनी है दीन वाले पासे वो ख़त्म होंदे वे सन टिकटॉक वेख सन भाईजान ये सारे भाई शबीर ने जी गुफ्तगू की उम्मीद है कि तुमको पसंद आसी और सजाद भाई की गुफ्तगू इन्हें रोशनी पाइए आने वाले जोड़े बच्चों की नस्ल है उन्होंने रोकथाम करने वास्ते गलत नजायज़ चीज़ों वास्ते मना किया गया दूसरी चीज़ कि तुम देखगे नो कि मजदूर वर्कर हैं इन्हों के ज़हन कितने हाई हैं अगर एक पढ़ा लिखा बंदा हो ना सारे जी ज़्यादा हम आबादी है पाकिस्तान की ज़्यादा पढ़ी लिखी है लेकिन इस चीज़ तवज्जो घट देने ज़रूरी नहीं कि एक अनपढ़ बंदा है तो उसको समझ किसी चीज़ की नहीं मैं समझदा कि पहले लोग आते हैं जी जहालत आई लोग जहालत नहीं और ना ही जहलीत आई बल्कि सादा जे लोग होने और सादा जी जिंदगी होंदी आई तो हुण अगर तलीम वध गई है तो लिबास अगर एडवांस थी गए तो मतलब ये नहीं कि हर बंदा जोड़ा ना वो काबल है पढ़ा लिखा तो वो ज़्यादा समझदार है बल्कि मैं समझदा कि जोड़े मजदूर हैं एक आम बंदा है वो भी ज़्यादा समझदार है तो अज का मकसद है छोटी वीडियो बनाने का यही है कि एहतियात करो ज़िंदगी बड़ी कीमती है और थोड़ी जी ज़िंदगी है उसको अच्छे तरीके से गुजारो बच्चों की अच्छी तरबियत कर सो तो आने वाली नस्ल की भी वो भी अच्छी तरबियत कर सन तो बाकी बहुत मेहरबानी भाईजान थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है तो साढ़े इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो और देखो भी सही बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़।